नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फतवा न्यूज़ अड्डा स्टेट गौर से फराज कुरैशी आपकी खिदमत में हाज़िर है, सलामत करता है। आज इंतहाई दिल खराश वाक़े में बात करने जा रहा हूँ। प्रोग्राम तो सियासत पर करना था क्योंकि कल इमरान खान को 190 मिलियन पाउंड के मुकदमे में सजा होने का इम्कान है, लेकिन उस पर मालिक साहब हैं जो एयरवाई में आजकल काम कर रहे हैं, उन्होंने कहा जी कि नहीं, स्टैब्लिशमेंट ने फैसला किया कभी सजा नहीं सुनाई जाएगी, सजा जो है छुट्टियों के बाद सुनाई जाएगी। खैर वाकया यह है कि सियालकोट में थाना सदर के मुकाम पे अकरम शहबाज SHO था। वहां अलग भी यह है कि 70 साल बुजुर्ग उसने 2 दिसंबर से पकड़ा हुआ था और वो हार्ट पेशेंट था। लॉ हकीम को मिलने की इजाजत नहीं थी उसके साथ, और गिरफ्तारी भी नहीं डाली हुई थी क्योंकि मैक्सिमम रिमांड पुलिस 14 दिन का ले सकती है। चूंकि उन्होंने गिरफ्तारी नहीं डाली हुई थी, लिहाजा ये पुलिस ने वैसे रखा हुआ था। जैसे कि आजकल ट्रेंड है जो पंजाब पुलिस कर रही है आजकल, वो किसी से ढका छुपा नहीं है। और सियालकोट में गुज़श्ता चंद माह के दौरान ये दूसरा वाकया है जो तकलीफ दिया। पहले ज़्यादा मर्डर केस हुआ था और अब ये पुलिस की कस्टडी में फरियाद नामी शख्स जिसको दवाइयों से महरूम किया गया, नेचुरली उसको चूंकि खाना दिया गया, भूखा रखा गया। और जो लोहाकीर है, जो औरतें हैं, वो बताती है कि हमने DPO सियालकोट से भी मुलाकात की और DPO सियालकोट को जब ने कागज आगे रखे तो उसने कागज फेंक दिया। वहां राना उमर फारूक साहब DPO लगे हुए सियालकोट में, और फिर जो लोहाकीर है उन्होंने डायरेक्टली DPO सियालकोट पे भी जिम्मेदारी आयद कर दी। ये जो पुलिस अफसर है, खासतौर पे PSP जो है, ये फ्रॉन बन जाते हैं। उसके बाद मैंने DPO सियालकोट पे नंबर पे कॉल की तो वहां ऑपरेटर ने उठाया और ऑपरेटर ने फिर कॉल थ्रू नहीं की। उसने कहा मैं आपसे करवाता हूँ, मैंने फिर इस सिलसिले में बात करना चाहता हूँ, मैंने अपना तारा भी कराया। तो ये तो एक तरफा बात जो आखिर में हुआ ये कि एक जुल्फ़िकार नामी शख्स से फरियाद का कारोबारी लेन देन था, पैसे लिए गए या नहीं लिए गए तो पीछे रह गई बात अब मर्डर पे पहुंच गई है। तो 2 दिसंबर से जो रिश्तेदार कह रहे हैं 2 दिसंबर की 5 बेटियों का बाप था और एक इसका बेटा है। अब वो 5 बेटियां जो पितरे जो बाप है उसकी शफकत से महरूम हो गई है। ये एक लगातार तकलीफ दे काम है। और एक इसका पोता बेटा है उसका। अब वो पुलिस के खिलाफ पता नहीं कार्रवाई कर सकते हैं नहीं कर सकते, लेकिन आओ बका बहुत कर रहे हैं, चीहो बकार बहुत हो रही है। तो पुलिस वाले ये ज्यादतियां करते आए, जो कि पहला मर्डर नहीं हुआ पुलिस की कस्टडी में। अब उसको भी चूंकि वहां तो हार्ट अटैक ही हुआ होगा, नेचुरली पुलिस कस्टडी में तो लिखवा लिया होगा उन्होंने, और चूंकि इसमें DPO साहब का नाम आ रहा है तो कुछ भी नहीं होना इसमें। शहबाज भी जो राना अकरम शहबाज है इंस्पेक्टर, वो भागा हुआ SHO, उसकी जगह मियां रजाक को लगा दिया। और इस इंक्वायरी जो है वो DSP समड़े आपको देने की बजाय DSP सियालकोट को दे दी गई। अब वो DSP साहब जो है वो DPO के खिलाफ किस तरह इंक्वायरी कर सकते हैं या लिख सकते हैं, ये तो चाहिए था। चूंकि द फिंगर्स हैज बीन पॉइंटेड टुवर्ड्स द DPO सियालकोट एंड द सीनियर मोस्ट ऑफिसर, at least the rank of DIG should inquire the matter, and it is the primary responsibility of the IG to conduct a deep inquiry against the DPO सियालकोट। क्योंकि अब DPO सियालकोट की तरफ कह रहे हैं जी वो उनके माँ पे SHO ने भी उनको जो बता रहे हैं लोहाकीर, SHO ने भी यही कहा कि DPO सियालकोट ने कहने पे हमने गिरफ्तार किया। और जब लोहाकीर उसके पास गए DPO साहब के पास, तो DPO साहब ने कागज फेंक दिया, उसको SP इन्वेस्टिगेशन के पास भेज दिया। अब SP इन्वेस्टिगेशन के पास तो उस वक्त ही भेजा जा सकता है जब कोई पर्चा दर्ज हो। तो अगर पर्चा दर्ज हुआ है 2 तारीख को या 2 को जो गिरफ्तार हो गया, 2 को पर्चा हो गया, 14 दिन सजा रिमांड नहीं हो सकता। फिर ये 19 को डेथ हुई है इसकी, तो दैट इज अनदर अलार्मिंग सिचुएशन। बारे में झूठा सच्चा मुकदमा SHO ने डाल दिया होगा, पर SHO ने चूंकि मिलने नहीं दिया, लेकिन मकतूल के वारसीन को बता दिया कि उसकी मौत हो चुकी है। और फिर डेड बॉडी बड़ी देर से जाहिर है वो उन्होंने पोस्टमार्टम करवा के अपनी जान छुड़वानी है। पोस्टमार्टम वाले देखते हैं कि जी ज़ाहिर 70 साल बंदे पे शिद्दत तो नहीं हो सकता था पुलिस कस्टडी, यही कर सकते थे। उसका खाना पीना बंद कर दिया जो उन्होंने किया, मिलने मुलाकात बंद कर दी जो उन्होंने की। तो
रिजल्ट एंट्री वो बंदा बेचारा फौत हो गया, लेकिन फौत हुआ इन पुलिस कस्टडी। और वहां सूरत हाल यह है कि डीपीओ साहब को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। अब ये बात कहां तक ठीक है कहां तक गलत है, लेकिन तमाम हेडलाइन मैंने अखबार पढ़ी है, उस पर डीपीओ साहब की तरफ ही जा रहा है सारा कुछ। सियालकोट के डीपीओ के तलक जा रहा है जी, उसके ना पे अफकार से तलक़ात होंगे डीपीओ साहब के। तो इसलिए बात वो डीएसपी सिटी की इंक्वायरी करने की बजाय ये तो हाई लेवल इंक्वायरी होनी चाहिए थी। कम से कम डीआईजी रैंक का बंदा इंक्वायरी करता है, तो फिर इंक्वायरी का कोई फ्रूटफुल अंजाम की तरफ जा सकती थी, जहां इनको इंसाफ मिले, क्योंकि वो तो सीधा सीधा डीपीओ सियालकोट का नाम ले रहे हैं। तो ये फरौनियत पुलिस में ये तो जब से अदल से लेके अब तक जारी रहेगी, ये खत्म ही नहीं हो सकती। और ये 47 की गवर्नमेंट ने तो उसका मजीद बढ़ाया, लोगों की चादर चार दीवारी का तकद्दस बमाल करवाया हुआ उन्होंने। अब पुलिस वाले न डरते हैं, ना उनको डरने की जरूरत है, वो सीधा जाते हैं लोगों के घरों में दीवारें फैला के सीढ़ियां लगा के तो चले जाते हैं जहां, और औरतों की भरमती की जाती है घर में। और ये सिलसिला 2 साल से जारी है। इसलिए पुलिस वालों को ये शय मिली हुई है कि जिसको मर्जी उठा लो। उनको पता है कि जब पूछने वाले क्यों नहीं, जब अगर ये फर्ज करें डीपीओ सियालकोट के कहने पे उठाया गया, तो एसएचओ ने हुक्म की तमील करनी है, उसका क्या फिर कसूर हुआ? ये तो सारी चीजें अब इन्वेस्टिगेशन में आएंगी। जिस तरह वो औरतें अहमकात कर रही है और जिस तरह वो डीपीओ साहब का नाम ले रही हैं, दैट इज वेरी अलार्मिंग। अगर सियालकोट का एक डिस्ट्रिक्ट पुलिस अफसर इस वाकये में इन्वॉल्व नजर आता है तो फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है। और वो 40 लाख रुपए का लेन देन का तल्लुक था। वो औरतें कहती थी हम चेक भी देने के लिए तैयार थे, नहीं होंगे उनके पास पैसे। और लेन देन के अंदाजे में आपने उठा लिया और बंदा उठा के फिर मुलाकात बंद कर दी, हार्ट पेशेंट को दवाइयां देनी बंद कर दी, तो बंदे ने मरना ही है, फिर और क्या करना है? फिर आपने डॉक्टर ने लिख देना जी हार्ट अटैक से बंदे की डेथ हुई है। तो ये पुलिस को आईजी पंजाब जब से ये तशरीफ फरमा हुए हैं, इनके दौर में ट्रेंड ऑफ द माइंड ही चेंज हो चुका है। पुलिस को इतने इस गवर्नमेंट ने अख्तियार दे दिए है, वो वापस से बाहर, जब बंदा औकात से बाहर हो जाएगा उसने कपड़े फाड़ने और क्या करना है? तो अब एसएचओ को भगा दिया, उन्होंने खुद ही भगा दिया, अकरम शहबाज को भगा दिया, इंस्पेक्टर जो था। अब वो बेल के आके इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करेगा और अल्टीमेटली बेगुनाह हो जाएगा। तो कोई डॉक्टर लिख देना जी ये जो हार्ट अटैक हुआ है, और वह भी हार्ट अटैक ही होगा, क्योंकि लेकिन आपने एक बंदे को जब उसका खाना पीना बंद कर दो, मेडिसिन बंद कर देते हो, तो यही है ना, फिर आप बंदे ने मरना है और क्या करना है? पुलिस इतनी जालिम हो चुकी है, इतनी बेलगाम हो चुकी है, इनको कोई ना शर्म है ना हया है। ये तो मतलब एक बंदे की, ये तो इंफरादी फेल हो गया ना एक बंदे का। ये डीपीओ के कहने पे बंदा गिरफ्तार किया गया। तो यहां तो हर पुलिस अफसर अपने आप को बहुत बड़ी तोप चीज समझता है। हालांकि होता है यही है, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के जो बंदे हैं उनका एक कदम जेल में होता है, एक कदम बाहर होता है। तो खासतौर पे कस्टडी में बंदा मर जाना, उसको फर्स्ट एड प्रोवाइड ना करना, तो ये तो इसमें नेग्लिजेंस तो एक पार्ट है ही है, लेकिन आपने उसके मर्डर के जो है उसको कत्ल करने के जरिए भी फराहम कर दिए। आपने उसका आपको कापानी बंद कर दिया, खाना पीना बंद कर दिया, आपने मुलाकात बंद कर दी, मेडिसिन बंद कर दी। इसका जवाब कौन देगा? इन्हीं वजह से ये कत्ल हुआ ना, इन्हीं वजह से ये बंदे की मौत हुई है पुलिस की कस्टडी में। तो ये जो है पुलिस बेलगाम हो चुकी है, इसमें ना चीफ मिनिस्टर ने कुछ करना है, ना आईजी पंजाब में करना, करेगा तो वो खानापुरी होगी। वो कहते हैं ना गूंगलों से मिट्टी उतारने वाली बात होगी। तो मामला बहुत गंभीर है। इस पुलिस को जितना अख्तियार है, पुलिस का गलत इस्तेमाल करवाया गया है, तो पुलिस को काबू करना, पुलिस को नकेल डालना बड़ा मुश्किल हो चुका है। और ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। इस तरह की जो पावर अब्यूज ऑफ पावर है, अगर ये इस्तेमाल करना हर बंदा शुरू कर दे तो इसके नतायज बड़े खौफनाक हो सकते हैं, और ये एक सोसाइटी को तबाह करने के लिए काफी है। और इसी के साथ मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। दुआ में याद रखें, दोनों का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपका हिफ्ज़-ओ-नस्र हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।